जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविदा वर्ग 3 की जैसे हम बात कर रहे थे, संविदा वर्ग 3 की भर्ती का जो रिजल्ट है वो बहुत लेट होता जा रहा है। और अब दोस्तों हमें जो अभी एक सूचना जैसे मिली है कि 7 जुलाई तक इसका जो है सुनवाई होने वाली है। तो हम दोस्तों एक बात करते हैं, अगर तब तक नहीं होती है, तब तक कोई भी निर्णय नहीं आता है, तो दोस्तों 15 जुलाई तक सब तैयार हो जाइए। दोस्तों 15 जुलाई को हम सभी को जाना है भोपाल, क्योंकि दोस्तों आप बैठे बैठे घर से कमेंट कर देते हो बस, और कुछ नहीं करते हो, और बस कमेंट में नेगेटिव बातें करते हो। ना आप आपके ज़िले में आप शपथ पत्र दे रहे हो, ठीक है, ना आप वहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना कोई सी आप इंक्वायरी कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं गलत, क्योंकि बैठे बैठे अगर किसी को भी कमेंट में, मुझे भी आप वीडियोस पर कमेंट कर देते हो, तो दोस्तों कमेंट करने से क्या होता है, आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ करना पड़ेगा तब कुछ होगा। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी अपने ज़िले में, जब तक मैंने पहले भी बोला था, कई वीडियोस बनाए, उसमें मैंने बोला कि आप अपने ज़िले में जाकर के कलेक्टर साहब को, विधायक को, इनको आप ज्ञापन सौंपिए। आज की मैं बात बताता हूँ, अभी वर्तमान में आचार संहिता चल रही है। अभी वर्तमान की बात यह है कि चुनाव के पहले, अब कल से तो चुनाव होने लगे, चुनाव में क्या होता है, कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, वो अपने नगरीय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन लेने के लिए आपकी बात को मानेंगे। तो आप अगर ये चीज़ करते हैं तो बिल्कुल पोस्ट बढ़ती है। और आप सभी ने बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपके पास भी बहुत सारी यूट्यूब पर, गूगल पर, न्यूज़ चैनल पर बताई जाती है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सब के सब 52 जिलों में बहुत सारे पोस्ट जो है खाली है। जैसे हमने खंडवा की बात की थी पहले कि खंडवा में कितनी पोस्ट निकली है, तो दोस्तों ऐसे ही प्रत्येक जिले में बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आगे बढ़े, एक साथ हो। और दोस्तों हमें भोपाल चलना है 15 जुलाई को, तो भोपाल सभी जन चले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने 4 से 6 दोस्तों को बोलना है इन चीज़ों को, जो इस चीज़ के लिए। क्यों दोस्तों, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है, परंतु सरकार को ये बताना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रोजगार नहीं, ये तो खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। तो आप सभी इस चीज़ को ज़रूर समझें। अब आप बैठे रहोगे यहाँ मोबाइल पर कमेंट करने से, कहीं पर कुछ जा करके कुछ बोलने से ही होगा, बिना कमेंट यहाँ पर मोबाइल पे हमें कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो इतने नेगेटिव हैं कि हद हो जाती है उनकी नेगेटिविटी की। तो दोस्तों आप पॉजिटिव बने रहिए। आप 15 मुझे एक बात बताइए, मैंने कल एक बात कही थी कि निरस्त होने की संभावना है। दोस्तों निरस्त होने की संभावना है, क्योंकि व्यापम के पास केवल 3 ही मुद्दे हैं और 3 ही मुद्दे विकल्प हैं उसके पास, जो हमने पहले भी बात की थी। या तो वो उस दिन का पेपर करे जिस दिन पेपर लीक हुआ, या तो उस कॉलेज के सारे पेपर्स को हटा दे, रद्द कर दे, या उस दिन का पेपर जो है हटा दे, रद्द कर दे, या पूरी वर्ग 3 को रद्द कर दे। 3 ऑप्शन है। अब सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी ने ये पीवी की परीक्षा लेकर के एग्ज़ाम ली, अब वो कंपनी, जो पूरी कंपनी वो अपने ऊपर पूरा जिम्मा उठाए पूरे खर्चे का, तो ही सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार को पैसा लग रहा है। और सरकार नहीं मानेगी, 100% सरकार इसको रद्द नहीं करेगी, रद्द नहीं होगी। परंतु रद्द अगर नहीं होगी तो उन बच्चों का क्या होगा जिनने अपनी मेहनत करके नंबर लेकर के आए और जो यहाँ पर फर्जीवाड़े के तरीके से पास हो जाएंगे, तो उनके वो जॉब ले लेंगे। और दोस्तों अगर वो टीचर बन गए ना, तो वो अगर फर्जी तरीके से टीचर बन सकता है, तो वो बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा आप सभी जानते हो। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इकट्ठे होइए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए। और दोस्तों भोपाल चलने के लिए आप 15 तारीख तक तैयार हो जाइए। अगर सरकार इसके बीच में कुछ नहीं करती है तो हमको ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि संविदा वर्ग 3 के बच्चे, आप सभी जानते हो कि 2011-12 में परीक्षा आई, और आज 11 साल के बाद 2022 में दोस्तों 2022 तक ऐसी कंडीशन बन रही है कि 2022 में पेपर हुआ, उसको भी लीक कर दिया। वो भी कंडीशन ऐसी हो गई, सरकार उसको भी सही ढंग से नहीं कर पाई। तो अगली वैकेंसी कब देंगे, और इसके चक्कर में दूसरी वैकेंसी में पेंडिंग होगी। और अगर ये पेंडिंग ही चलता रहा तो विद्यार्थी तैयारी कैसे करेगा, रोजगार के लिए कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप सभी को उठकर आगे आना पड़ेगा। क्यों कमेंट करके
ठीक है, मुझे कमेंट करके या इसे कमेंट करके कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं जितने मेरे सदस्य हैं यूट्यूब पर उन सभी को मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि कुछ मैसेज जाए और वो बच्चा, ठीक है, कुछ करे। क्योंकि भर्ती दोस्तों, और एक बात बताऊँ, देखिए भर्ती भी बहुत मुश्किल से आती है और पढ़ाई भी, तैयारी भी किसी चीज़ की एक ही बार होती है जीवन में। आपको मैं बता दूं, आप जिस तरफ मुड़ गए, आप कंपटीशन लाइन में मुड़ गए हो तो इधर तैयारी कर रहे हो, आप आर्मी के करो तो उधर चले जाओ। एक ही प्रकार की तैयारी होती है किसी भी लाइन में जाने पर, फिर उसके बाद में दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो आप सभी ने यहाँ तक तैयारी की है तो अपने हक के लिए लड़ना सीखें। हक के लिए जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आप सभी मांग करें कि 51,000 पोस्ट हो। अगर दोस्तों आपकी पोस्ट 51,000 होती है, 51,000 पोस्ट होती है तो 100% श्योर है कि लगभग बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा और सीबीआई जांच के थ्रू उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इसमें गलत काम किया है। ये नहीं करते हो तो बहुत गलत होगा और उनका सिलेक्शन हो गया अगर दोस्तों, तो जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है वो क्या करेगा, वो अपनी, देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बताऊं, अभी वर्तमान में आर्मी जो के लिए जो योजनाएं चल रही है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी कि कई बच्चों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ना सीखें, संघर्ष करना सीखें, ठीक है। जिंदगी या जीवन इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है, कुछ और चीज़ों के लिए है। तो आप समझें, ठीक है, प्रयत्न करते रहें और अपने आप पर इतना हौसला और इतनी आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आप हर चीज़ कर सकते हो। परंतु दोस्तों आप सभी को इस संविदा वर्ग 3 के लिए जरूर उठना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक शांत और ऐसा राज्य है जहां पर युवा उतने अच्छी तरह से खुलकर बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, भोपाल गए थे तब भी सरकार ने हमें किस तरह मारा लाठियों से, और अभी भी बात बताऊं आपको कि अभी भी अगर नहीं कुछ करते हैं तो ये चुनाव हो गया ना, उसके बाद कोई नहीं सुनने वाला है आपकी। इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको वैकेंसियाँ चाहिए, अगर आपको अच्छे से अपनी जॉब लेना है, रोजगार आपको चाहिए, तो रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सभी के लिए मेरा यही मैसेज था, आप सभी तैयार हो जाइए और अपने हक के लिए लड़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।